जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो से अपनी आईक्यू को और बूस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1975 में। पहला विश्व कप क्रिकेट का हुआ था 1975 में, जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही उत्तर है भूटान। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो इसका सही उत्तर है पिता। शिशु का लिंग निर्धारण उसके पिता के क्रोमोसोम द्वारा होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ड्यूमा ये किस देश के संसद का नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है रूस। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी यानी जो उसका सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम क्या है? तो सही उत्तर है सैंडल पर्वत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उच्चतम चोटी का नाम सैंडल पर्वत है। एक राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए थे? डेट के साथ याद रखिएगा 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है, या कहें जिसमें सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, कार्यरत हैं? तो इसका सही उत्तर है रेलवे। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले ही निकला है 31 मई। तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। सुवर्णद्वीप किस देश का प्राचीन नाम था? तो इसका सही उत्तर है जावा। सुवर्णद्वीप जावा को कहा जाता था। कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है फुटबॉल से। कोपा अमेरिका का संबंध फुटबॉल खेल से है और फुटबॉल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक हमेशा नर्म लोहे का बनाया जाता है। वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो वेदा श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से उसी को जाना जाएगा जिसने अशोक की तरह काम किए होंगे। तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 27 सितंबर। पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता मापी जाती है डायप्टर में। लेंस की क्षमता को डायप्टर यंत्र से मापा जाता है। रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? रेड इंडियन उत्तर अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। बैडमिंटन यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक वर्ष है 2011-2012। 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियंस, ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? इसका सही उत्तर है पिकासो। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम 3 संगीतज्ञ है, 3 म्यूजिशियंस है। पनामा नहर को किसने बनाया था? इसका सही उत्तर है फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने। पनामा नहर को फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने स्टार्ट किया था बनाना। बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो इसका सही उत्तर है बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में निवास करती है। कालाहारी डेजर्ट की ये प्रमुख जनजाति है।
भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? तो डेट के साथ याद रखेंगे, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी और 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। 7 शहीद दिवस भारत में मनाए जाते हैं। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद जी ने की थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है बीजिंग का प्राचीन नाम पीकिंग था। माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो माओरी का संबंध है न्यूजीलैंड से। माओरी न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शंस को ना देखें, डायरेक्ट आंसर लगाएं, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान में जूडो खेला जाता है, राष्ट्रीय खेल जूडो है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? सही उत्तर है 88 दिनों में। अच्छा, ये जो 88 दिन होते हैं इसको 88 अर्थ डे कहते हैं, यानी जितने दिन पृथ्वी के होते हैं उतने ही दिनों में बुध ग्रह की एक पूरी परिक्रमा लगा लेता है। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? सही उत्तर है दीवान निगारा। मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहते हैं। एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? देखिए, विकल्पों में आप अगर देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर जो हमें मिलेगा वो कनाडा होगा। ध्यान रखिएगा, मेनली जो एस्किमो है वो साइबेरिया में निवास करती हैं। साइबेरिया से कनाडा कुछ ज्यादा दूर नहीं है, जुड़ा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा कनाडा होगा। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही उत्तर है पर्शिया। ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया था। जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जर्मनी के संसद को कहते हैं बुंडस्टेग। पिग्मी किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? पिग्मी ये जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी का नाम डबलिन है। वहीं रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो रूस के राष्ट्रीय खेल का नाम शतरंज है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।